अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। वो अगले 1 साल तक जातीय ध्रुवीकरण के मुद्दे पर ही अपनी साइकिल को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, ऐसा लग रहा है। कल शाम अखिलेश यादव ने अपनी एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें वो नए अभियान की तैयारी करते देखे गए। चर्चा है कि अखिलेश यादव अब 85 बनाम 15 की उस बात को आगे ले जाने की तैयारी में है जिसकी शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य ने की। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर अखिलेश यादव कौन सी नई सियासत को धार दे रहे हैं? जातीय गोलबंदी और शूद्र वाली सियासत पर अखिलेश का अगला कदम क्या होने वाला है? यूपी की सियासत में ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। इस बीच अखिलेश यादव ने 2 फरवरी की शाम ट्विटर पर एक तस्वीर अपलोड की जिसमें लिखा, रिकॉर्डिंग के दौरान। अखिलेश की यह तस्वीर भी चर्चा का विषय बन गई। लोग सवाल पूछने लगे, जो अखिलेश अक्सर सदरी में नजर आते हैं, उन्होंने बंद गले का फुल बाजू वाला कोट आखिर किस मकसद के तहत पहना है? माना जा रहा है कि अखिलेश यूपी की सियासत में कोई नया धमाका करने वाले हैं। दरअसल मानस के विवाद के बाद सपा ने नई सियासी लाइन पकड़ ली है। अखिलेश यादव खुद इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये लड़ाई भाजपा के 80 बनाम 20 वाले बयान के बाद की है। इसे सपा ने 85 बनाम 15 की लड़ाई का नाम दिया है। अब ये लड़ाई कैसी होगी ये खुद अखिलेश ही साफ करेंगे। सीधी बात यह है कि अखिलेश ने अपनी लड़ाई को नए मोर्चे पर आगे बढ़ा दिया है। हालांकि सपा इस बात का पूरी तरह से ध्यान रख रही है कि मानस वाली लड़ाई में कहीं वो हिंदुत्व के मुद्दे पर ना घिर जाए। यही वजह है कि अखिलेश मंदिर जाना नहीं भूलते। 2 फरवरी की शाम को उन्होंने मंदिर के अंदर की एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें वो माथे पर चंदन लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई, रामचरितमानस संविधान से बड़ा ग्रंथ तो नहीं है। संविधान में समय समय पर संशोधन होते आए हैं। अब विश्व हिंदू परिषद कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता रद्द हो जाए। यह हास्यास्पद है। ये देश संविधान से चलेगा, आपके तानाशाही या आपके हिसाब से देश नहीं चलेगा। भारत इस्लाम थोड़ी है, भारत जो है क्रिश्चियन थोड़ी है। भारत भारतीय संस्कृत है और जो भारतीय संस्कृत को मानता हो वही देश में रहने का हकदार भी है। जो भारतीय संस्कृत का विरोध करता हो उसे इस देश में कोई जगह नहीं। अखिलेश यादव शुद्ध देसी राजनीति कर रहे हैं जिसे जाति वाली राजनीति कहा जाता है। इससे पहले वो विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी और अम्बेडकरवादी को एक करने की कोशिश कर चुके हैं। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब। और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अम्बेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। अखिलेश ने तय कर लिया है कि उनका पूरा फोकस जातीय राजनीति पर ही केंद्रित रहेगा। वो पिछड़ों और अति पिछड़ों के साथ दलितों को भी तवज्जो देंगे, फिर चाहे वो जनता में हो या पार्टी के भीतर। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि पार्टी के भीतर बगावत की शुरुआत हो चुकी है। सवर्ण समाज से आने वाले सपा नेता खुलकर अखिलेश के सामने खड़े हो गए हैं। जिस स्वामी को अखिलेश ने राष्ट्रीय महासचिव बनाकर नई जिम्मेदारी दी है, उन स्वामी पर रासुका लगाने की मांग हो रही है। उनको 2.5 पंक्तियां आती हैं। मैंने शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज किया उनको कि आप मुझसे किसी भी जगह पर जहां सारी जनता इकट्ठी हो, मीडिया के बड़े लोग इकट्ठे हो, धर्माचार्य इकट्ठे हो, वहां मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करती हूँ और शास्त्रार्थ करिए मुझसे श्री रामचरितमानस पर, क्योंकि मैं रोज सुबह श्री रामचरितमानस पढ़ती हूँ। मेरी भावना का ग्रंथ है, मेरे माता पिता को मैं पढ़कर सुनाती हूँ। मैं ये स्वीकार नहीं करूँगी, चाहे मैं इस पार्टी में रहूं, चाहे मैं ना रहूं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य मुझे निकलवा दें पार्टी से, लेकिन सनातन का अपमान मैं स्वीकार नहीं करूंगी। रोली मिश्रा स्वामी के खिलाफ बगावत करने वाली इकलौती नेता नहीं है। इससे पहले मनोज पांडे, पवन पांडे और राकेश प्रताप सिंह जैसे विधायकों ने भी स्वामी के खिलाफ मोर्चा खोला था। हालांकि ये बात सच है कि जब से अखिलेश ने स्वामी का समर्थन किया तब से कुछ नेता चुप हो गए, लेकिन कुछ नेता अभी भी ऐसे हैं जो स्वामी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। इन्हीं में से एक नाम है प्रयागराज की ऋचा सिंह का। ऋचा सिंह ने स्वामी के खिलाफ कई ट्वीट किए हैं। किसी में स्वामी को छद्म समाजवादी बताया है तो किसी में रामचरितमानस के विरोध पर गुस्सा जाहिर किया है। सिर्फ ऋचा सिंह ही नहीं, जूही सिंह भी स्वामी के खिलाफ बयान दे चुकी हैं, लेकिन अखिलेश हैं
कि ऐसी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।